नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 5वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हिंदी के भाषा अभ्यास से पाठ 8 टपके का डर। जैसा कि टपके के डर पाठ को हमने कहानी को पढ़ा कि किस कारण कैसे जो शेर है वह पानी के टपके से डर जाता है और भयभीत होकर वह कुम्हार के साथ रात को उनके साथ चला आता है डर के कारण। अब आइए जानते हैं भाषा अभ्यास में टपके का डर के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। टपके का डर, प्रश्न पहला यहाँ पर आप देखेंगे। पहले प्रश्न में दिया है टपके का डर। इनमें कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांटकर लिखना है अपने पाठ से। तो जैसा कि आपको पाठ में पढ़ाया है, कर्ता कारक जिसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। दूसरा हम पुस्तक से ले सकते हैं। आप जब पुस्तक देखेंगे, पाठ को देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, जैसे शेर ने यह बात सुनी तो वह एक बार सोचने लगा। दूसरा उदाहरण, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ सुनाई दी। चौथा उदाहरण में हम लिख सकते हैं, कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हम कर्ता कारक वाले उदाहरण को अपने पाठ्य पुस्तक से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़ना है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। क्या सभी वाक्य एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे? नहीं ना। वाक्यों को पढ़ने का यह अंतर विराम चिन्ह के कारण आया है। ये विराम चिन्हों के कारण ही हम वाक्य को कहीं पे रुक के, कहीं पे ज़्यादा उनके आधार पर पढ़ते हैं। तो ये जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख रहे हैं, पूर्ण विराम, यहाँ पर विराम चिन्ह दिया गया है। अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर इनके विराम चिन्ह जितने भी हैं उनके चिन्ह कैसे लगाते हैं उनको भी दिया गया है। अब विराम चिन्ह यहाँ पर देखिए, सही विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए प्रश्न दिया, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। मुझे पसीना आ रहा है, ये साधारण वाक्य है तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किए हैं हमने। अब देखिए, ताई जी बोली, फिर रुक गए तो यहाँ पर अल्प विराम हुआ। आलू तो एकदम मीठे हैं, यहाँ पर एक बात को पूर्ण कर रहे हैं, यहाँ पर तो दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम के साथ प्रयोग करेंगे। हाय, ये विस्मयादिबोधक। अब क्या होगा? अब क्या होगा प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये हुआ चौथा प्रश्न विराम चिन्ह के अंतर्गत। प्रश्न 5वां देखिए, मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। आपके जो रिक्त स्थान दिए हैं उसमें, जैसे यहाँ पर प्रकाश, सूरज निकलते ही खाली स्थान छट गया और प्रकाश फैल गया तो प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार। रंक का राजा और दुश्मन का मित्र या दोस्त भी लिख सकते। प्यार से दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं या दोस्त बन जाते हैं। भगवान के लिए राजा और रंक एक समान है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? राजा। तो इस प्रकार से राजा और रंग दोनों एक समान हैं। परेशान होने पर आसान काम भी मुश्किल
हो लगता है, तो यहाँ पर आसान का मुश्किल या कठिन हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम विलोम शब्द लिखेंगे। आगे देखिए प्रश्न 7वां, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द दिया यहाँ पर अंधेरा, अंधेरा का होता है तम, और अंधकार आपको यहाँ से ही ढूंढना है। आकाश का होता है अंबर, और क्या होगा गगन, यहाँ पर म लिखा है गगन, गगन। वर्षा का बरसात और बारिश। फूल का होगा पुष्प और सुमन। इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। अब प्रश्न 7वां देखिए। प्रश्न 7वां में देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं? आस्ति। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। और जिसका भय न हो, निर्भय। तो इस प्रकार से ये एक शब्द में लिखेंगे इन वाक्यांशों का उत्तर। अगला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेषण शब्द में 8वां प्रश्न देखेंगे। जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप लिखिए। तो जानवर में जैसे हाथी, भालू। महिला का सीता और शालिनी। आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। पुरुष में अमर, रमन। सब्जी में आलू बैगन लिख सकते हैं, फूल गोभी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक रूप में आपको लिखना। प्रश्न 9वां देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 2 विशेषण शब्द लिखना है। अब विशेषण शब्द के बारे में आप सब जानते ही हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता बतलाए विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे शेर कैसे होता है? ताकतवर, बलशाली भी होता है। बड़ा शेर भी कह सकते हैं, खूंखार शेर भी कह सकते हैं। झोपड़ी, छोटी झोपड़ी, बड़ी झोपड़ी। सुंदर झोपड़ी भी होते हैं। जंगल, सुंदर जंगल, घना जंगल। कुम्हार, मेहनती कुम्हार। या और दूसरे शब्द उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। गरीब कुम्हार या धनी कुम्हार। पुत्र, सुंदर पुत्र, गुणी पुत्र। ऐसे हम विशेषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। वर्ग पहेली बहुत ही सुंदर, को चित्र देख के भरना है इसको। तो यहाँ पर देखिए पहले म और यहाँ पे छोड़ दिया था, तो हमने इसको भरा है मकान यहाँ से। उसके बाद ये क्या लिखा है? ब और न। तो यहाँ पे देखिए ये इधर आ गया, ये पतंग लिख सकते हैं यहाँ पे, पतंग। फिर ये देखिए क्या लिखा है, ये क्या है? पालकी। और ये क्या है? पालक। ऐसे आपको ये चित्रों की सहायता से इसको पूरा भरना है। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको? सड़क। तो यहाँ पे अड़ा लिखकर इस वर्ग पहेली को पूरा करेंगे। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद लेखन। दिए गए दृश्य के आधार पे अनुच्छेद लेखन। ये आपके हुए गृह कार्य। इसको आपको चित्र देखकर अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में लिखना है। जैसे एक दिन या बारिश का दिन था, किसान, बहुत बारिश हो रही थी, किसान बाहर निकले थे, बच्चे खेल रहे थे। एक बालिका है, वह यहाँ पर कागज का पतंग बना के पानी में बहा रही है, मयूर नाच रहे हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह जो पाठ टपके का डर, उसके भाषाभ्यास के प्रश्न समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।